बी लाइक अ लंगूर। अगर आप लंगूर बन गए तो अच्छे टीम मेंबर बन जाएंगे। समझ में आई बात कुछ? क्यों वजाहत करनी है उसकी? हाँ, वजाहत करनी है उसकी, लंगूर क्यों? चलिए, बहुत सारी दूसरी खसलतें होंगी इनके अंदर। हमें जिसको सबक के तौर पर लेना है वो 3 चीजें हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अहम चीज है। पहली चीज, ये जब ठंड के मौसम में ठंडी बढ़ जाती है तो दिन में आप इनको देखेंगे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, लेकिन रात में जब ठंडी बढ़ जाती है इनको इस बात का एहसास है कि अगर हमने एक दूसरे की जिस्मानी हरारत का इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी जान खतरे में है। आज हम लोग इसी मरहले पर है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि दुश्मन कितना ताकतवर है, कितना कवि है, आपसी इख्तिलाफात में बढ़े हुए हैं। जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमें अगर जान बचानी है तो इत्तेहाद कायम करना जरूरी है। ये लोग अंदरूनी तनाजुआत से कता नजर, क्या हम बैरूनी दुनिया के सामने एक मुश्तरका चेहरा रख सकते हैं? इंशाअल्लाह जरूर रख सकते हैं। इसका टॉपिक है कॉमन फेस, यानी दुश्मन के सामने तो आपका कॉमन फेस ही होना चाहिए। आपस में चाहे 10 इख्तिलाफात हो, लेकिन दुश्मन को, गैर को, जो हमारे मध्य मुकाबिल है, उनको तो सिर्फ हमारा एक ही चेहरा दिखना चाहिए। अगर उनको हमारे मुख्तलिफ चेहरे दिख गए तो हमें और बांटने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से ये लंगूर दिन में इनके अंदर इख्तिलाफ होता है, लेकिन रात में अपनी जान की सलामती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जब तक ये कॉमन फेस हमारा नहीं होगा हम अच्छे टीम मेंबर। पहली बात समझना कि बहुत अहम और रिसर्च की बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, आपकी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी आपका चेहरा भी एक होना चाहिए, आपकी जबान भी एक होनी चाहिए। जबान एक होने का क्या मतलब है? देखिए, ये जो बंदर जंगलों में रहते हैं, इनके भी जंगल में बहुत सारे दुश्मन होते हैं। ये लोग भी झुंड में होते हैं और दुश्मन जब इनके ऊपर हमला करता है, जब ये जमीन पर होते हैं, जब ये दरख्तों पर होते हैं, तब इनको कोई भी नहीं पकड़ सकता है। लेकिन जब जमीन पर होते हैं तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत चाको चौबंदी के साथ दुश्मन इन पर हमला करने आता है। जो शेर, चीते वगैरह जो है, जो इनको खाते हैं, वो इन पर हमला करने आते हैं। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर हमला करने आते हैं, इनमें का एक लंगूर भी जब खतरे को महसूस करता है तो एक खास किस्म की आवाज निकालता है। आप देख रहे हैं आवाज निकालने वाली तस्वीर आपको नजर आ रही है? ये एक खास किस्म की आवाज निकालता है, और जैसे ही लंगूर ने वो खास किस्म की आवाज निकाली, पूरी की पूरी टीम समझ जाती है कि खतरा है, भागो। फिर वो लंगूर की टीम पीछे मुड़कर नहीं देखती है कि इसने जो इशारा किया या जो आवाज निकाली वो सही थी या गलत थी। भरोसा इतना ज्यादा होता है कि उस आवाज पर एतमाद करते हुए सब अपनी जानों की फिक्र के लिए निकल जाते हैं। अगर किसी को भी शक व शुबा रहता है कि पीछे वाले ने आवाज सही की या गलत की, तो वो जान से जाता है। वो कॉमन लैंग्वेज हमारे पास भी होनी चाहिए। वो आवाज एक हमारे पास भी होनी चाहिए कि उस आवाज पर हमारी पूरी कौम और हमारी पूरी मिल्लत समझ जाए कि आज उम्मत कितनी तकलीफ में है। अगर हमने उस आवाज को सुनने के बाद भी ये तवक्कुफ किया और ये इंतजार किया कि भाई ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो समझो कि आप खतरे में हो। वो कॉमन लैंग्वेज, वो आवाज जैसे ही हमारे कान में पहुंचे तो हमें खतरे का एहसास करते हुए उसके लिए मुस्तैद हो जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? पहली चीज थी आपस में इत्तेहाद, दूसरी चीज थी एक दूसरे पर एतमाद, और तीसरी चीज है अपनी टीम को बड़ा करना। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि सिर्फ झाड़ पर रहने की वजह से बंदरों को खतरा नजर नहीं आता है, तो उनका कोलैबोरेशन, ये हिरन जो है, जो स्पॉटेड डियर इनको बोलते हैं, जिनके ऊपर निशान है,
इनके साथ ये बंदरों की दोस्ती होती है और ये किसी तरीके से इशारा करके बंदरों को बता देते हैं कि खतरा करीब है और बंदर फिर यहाँ पर आपको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, टीम मेंबर बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को भी जो आपके दायरे में नहीं आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई ये मेरा करीबी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानने वाला है, इसी को मैं टीम मेंबर बनाऊं, दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन टीम के लिए जरूरी है कि आप सलाहियतों को देखें, जिसके अंदर सलाहियत अच्छी है उसको करीब लाने की कोशिश करें। कल मौलाना भी यही फरमा रहे थे कि जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग एक दूसरे के साथ मैच होते हो, लेकिन आप ये देखिए कि सामने वाले की सलाहियत क्या है, यहाँ पर आपको कोलैबोरेट होना पड़ेगा। तो 3 चीजें हमको लंगूर से सीखनी है, एक कॉमन फेस होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए और कोलैबोरेशन की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए दूसरों के साथ भी। अगर ये 3 चीज हमारे अंदर है तो हम एक अच्छे और बेहतरीन टीम मेंबर बन सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल, अब वक्त नहीं है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में